आज का हमारा विषय रहेगा मानव भूगोल और उनका अन्य विज्ञानों से, चाहे वो नेचुरल साइंसेज हों चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, उससे क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दो विषयों से मानव भूगोल का संबंध स्थापित किया था और ये बताने का प्रयास किया था कि मानव भूगोल किस प्रकार से मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से अपना गहरा संबंध रखते हैं। उसके तहत हमने ये महसूस किया था कि किस प्रकार से मैथमेटिक्स की जो विधियाँ होती हैं वो प्रारंभ से ही मानव भूगोल में पढ़ी जा रही थी। उनके माध्यम से ही मानव भूगोल में कई ऐसे कार्य किए जा रहे थे, चाहे वो पृथ्वी के क्षेत्रफल से संबंधित हो, चाहे वो उसकी ज्योमेट्रिकल लोकेशन से संबंधित हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि कई एल्जेब्रा से संबंधित, कैलकुलस से संबंधित, मैथमेटिक्स ज्योमेट्री की जो मेथड्स है वो कहीं न कहीं मानव द्वारा प्रारंभ से प्रयोग में लेके आ रहे हैं। तो उसके पश्चात सांख्यिकी को हमने देखा कि सांख्यिकी के अंदर किस प्रकार से सांख्यिकी विधियों का प्रयोग ह्यूमन ज्योग्राफी में हम करते हैं, चाहे वो किसी कार्टोग्राफी के रूप में हम करें, चाहे कोई मैप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, चाहे किसी संसाधनों का इवोल्यूशन कर रहे हैं। इन सभी में हमको मैथमेटिक्स की जो विधियां हैं उनको हमने यूज में लिया और उनकी इन डेप्थ स्टडी जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं की जाकर उसकी अलग से एक जो ब्रांच बनी और वो ब्रांच स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के रूप में हमारे सामने है और उनका गहन अध्ययन उन्हीं ब्रांचेज में विज्ञानों के रूप में किया जाता है, विज्ञान के विषयों के रूप में किया जाता है। अब विषय उठता है अन्य ऐसे कौन से नेचुरल साइंसेज हैं जिनका उदय या जिनका गहरा संबंध मानव भूगोल से है। तो आज हम 3-4 विषय ऐसे लेंगे नेचुरल साइंसेज के जो आगे जाकर साइंस में अपना विशेष स्थान रखते हैं विज्ञान के अध्ययन में और उनका प्रारंभ से मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है। वो विषय आपके सामने मैं रख रहा हूँ। नंबर 1 जियोलॉजी, नंबर 2 ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी और पेडोलॉजी मृदा विज्ञान। ये 3-4 नेचुरल साइंसेज हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से इनका उदय मानव भूगोल से हुआ है या मानव भूगोल से इनका बहुत गहरा संबंध रहा है इनिशियल स्टेज पर। और सबसे पहले भौतिकी विषय को हम बाद में लेंगे, भौमिकी विषय जो है अपना जियोलॉजी उसको ले लेते हैं। तो जियोलॉजी के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, ये डायरेक्टली इनका स्टडी डेप्थ में किया जाता है, लेकिन मानव के जो निवास स्थान है वो कहीं न कहीं या उसके लिए पर्वत, पठार, मैदान ये उसके जीवन यापन के लिए और जीविकोपार्जन के साधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किस प्रकार से वो अपना इस प्राकृतिक जो स्वरूप है पर्वत, पठार, मैदान का, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो शैलें हैं उनके अंदर जो खनिज पाए जाते हैं, भूमि की जो बनावट है और उसकी संरचना है, ये सभी चीज़ मानव को उनके क्रियाकलापों के लिए बाध्य करती है और मानव अपने विवेक से उनके अंदर परिवर्तन करके अपना विकास करता रहता है। तो भौमिकी के अंदर मुख्य रूप से 2 चीज़ें आती हैं या मानव भूगोल का इन 2 चीज़ों से बहुत गहरा रिश्ता है, भूमि की बनावट और उसकी संरचना, शैल और उसमें पाए जाने वाले खनिज। ये कहीं न कहीं मानव के आर्थिक सामाजिक जीवन को अत्यधिक रूप से प्रभावित करते हैं और इन्हीं शैलों के बारे में, चाहे वो शैलों का वर्गीकरण हो, शैलों के और अन्य जो गुण हैं, उनका जो इतिहास रहा है विभिन्न शैलों का, ये सारी डेप्थ स्टडी जियोलॉजी में की जाती है। लेकिन फौरी तौर पे यदि हम देखें तो इसके अध्ययन के बिना मानव अपना विकास करना संभव नहीं कर पाता। वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी का ह्यूमन ज्योग्राफी से बहुत ही गहरा संबंध है। अब हम दूसरा विषय लेंगे
ऋतु विज्ञान और जलवायु विज्ञान। तो जहाँ तक हम जलवायु की बात करते हैं तो मनुष्य का भोजन है, उसके वस्त्र है, मकान है, कौन सी फसलें किस जगह पैदा होगी, उसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो ये सभी चीज़ें जो है उसकी जलवायु पर निर्भर करती है कि उसके वस्त्र किस प्रकार से होंगे। इसी प्रकार से जो दैनिक कार्य मानव के हैं, मनुष्य के जो दैनिक कार्य हैं, उनको ऋतुएं बहुत हद तक प्रभावित करती है। और चाहे वो सर्दी की ऋतु हो, चाहे गर्मी की हो, चाहे बसंत ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु, सभी ऋतुओं के अनुसार मानव के क्रियाकलापों में अंतर आता है। ये चीज़ इनिशियल स्टेज पे मानव भूगोल की रही है और आगे जाकर इसमें विज्ञानों का विकास हुआ है। तो जलवायु के अनुसार दो चीज़ें और महत्वपूर्ण रखती हैं कि वहाँ के जंतु और वहाँ की वनस्पति। कि जैसी जलवायु होगी या किसी वनस्पति को विशेष प्रकार की यदि जलवायु की आवश्यकता है तो वो वहीं पर उत्पन्न होगी, और जंतु भी विशेष प्रकार की जलवायु में विशेष प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। तो उनका किस प्रकार से मानव उपयोग करे, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि उस जंतु को वो भोजन के रूप में उपयोग में लेता है या उसको यातायात के साधन के रूप में उपयोग लेता है। ये उसके ऊपर जैसी परिस्थितियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग वो निर्धारित करके और अपना विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋतु विज्ञान जो है मेट्रोलॉजी का, इसका गहन अध्ययन ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी में किया जाता है, और क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न जो क्लाइमेट्स हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण, उनकी विशेषताएं और उनके किस प्रकार की जलवायु में उनका होना सहायक होता है, ये सारी चीज़ें जो है क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वनस्पति, जंतु और मनुष्य तीनों ही किसी न किसी रूप से क्लाइमेट और ऋतुओं से प्रभावित रहे हैं, और इनका गहन अध्ययन ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहते हैं और क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान इसमें किया जाता है। तो ये दो विषय हमने अभी देखे कि किस प्रकार से जियोलॉजी और ऋतु विज्ञान और जलवायु विज्ञान मानव भूगोल से गहरा संबंध रखती है। अब हम आते हैं पेडोलॉजी पे कि मृदा विज्ञान किस प्रकार से संबंध रखती है मानव भूगोल से। तो मनुष्य का सीधा सबसे पहली आवश्यकता होती है भोजन, कि उसको खाने के लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। मनुष्य दो प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसमें भोजन का मांसाहारी और शाकाहारी। कई लोग जो मांसाहारी होते हैं वो इन जंतुओं के आदि पे, इनके मांस पे, मीट पे निर्भर करते हैं, और इसी प्रकार से कई लोग जो शाकाहारी भोजन करते हैं वो फसलों पर डिपेंड करते हैं। तो किस प्रकार की फसल कहाँ होगी, ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, कि किस प्रकार की फसल किस प्रकार की मिट्टी में पैदा होगी। यह रिश्ता मानव का प्रारंभ से ही रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप या प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी ने जो है मानव को बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि फसलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, विभिन्न प्रकार की जो कृषि उपजें हैं उनका उत्पादन वो उसकी मिट्टी पर निर्भर करता है कि उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कैसी सॉइल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से मानव का गहरा रिश्ता है, लेकिन उसका रिश्ता यहीं तक सीमित हो जाता है कि उसको पर्टिकुलर किसी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए कैसी सॉइल चाहिए, वो सॉइल का संरक्षण करता है, उस पर खाद और तकनीकी आदि का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाता है। लेकिन सॉइल जो साइंसेज है, मृदा विज्ञान जो है, उसके अंतर्गत विश्व में पाई जाने वाली अलग अलग मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है, उसके गुण और उसके दोषों का विस्तार से एनालिसिस किया जाता है, और यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सी फसल किस प्रकार की मिट्टी में उत्पन्न होती है या उसके लिए उपयोगी रहती है। तो ये जो दो तीन बातें अपन ने देखी कि सीधे प्रकार से जो मानव मिट्टी से प्रभावित होता है, और मिट्टी की जो गहराइयों से जो स्टडी है डेप्थ में, वो पेडोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने 3 विज्ञानों के बारे में अध्ययन किया,
इसके अंदर भौमिकी, ऋतु विज्ञान और क्लाइमेटोलॉजी और मृदा भूगोल के बारे में देखा कि किस प्रकार से ये गहराई से अपना संबंध स्थापित किए हुए मानव भूगोल के साथ, और इनका विस्तृत अध्ययन जो है वो इनकी अलग अलग साइंसेज में किया जाता है, जो जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और पेडोलॉजी, इन साइंसेज में हमको देखने को मिलता है। तो आज हम इस विषय को यहीं पे समाप्त करेंगे, और पहले 2 विषय और ये जो 3 विषय अपन ने लिए ये नेचुरल साइंसेज के अंतर्गत आते हैं कि किस प्रकार से नेचुरल साइंसेज के जो विषय हैं वो मूल रूप से मानव भूगोल से ही उत्पन्न हुए हैं और उनका विस्तृत रूप आज साइंसेज के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इसके पश्चात 2-3 नेचुरल साइंसेज के जो शेष विषय बचे हैं उनको अपन लेंगे, और फिर उसके बाद में ह्यूमैनिटीज़ का किस प्रकार से मानव भूगोल से संबंध रहा है इसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। और लास्ट के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट मैं आपको इसमें ब्रीफ कर दूंगा, जिसके अंदर जितने भी साइंसेज से चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो उससे जो क्या रिलेशन रहा है उस पर एक ब्रीफिंग अपन लास्ट के चैप्टर में कर लेंगे, जिससे आपका एक बार सारी जो चीज़ें हैं उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। थैंक यू।